दोस्तों, मैं अनिल सर एक बार फिर यह वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरल कंपटीशन का तैयारी शॉर्ट तरीके से कैसे करनी है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो दोस्तों, हमारा आज का मुद्दा है मुगल साम्राज्य। दोस्तों, आप लोगों ने मुगल साम्राज्य के बारे में बहुत पढ़े होंगे कि मुगलई लोग हमारे भारत पर आए, शासन किए और वो मुगल वंश में कौन कौन राजा थे, कौन कौन गद्दी पे बैठे, दिल्ली की गद्दी पे बैठे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को वही मुगल वंश के बारे में शॉर्ट तरीके से कुछ समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं मुगल वंश। मुगल वंश का पहला जो शासक था वो था बाबर। अब मुद्दा उठता है कि बाबर कौन था, बाबर किसके वंशज थे, बाबर ने भारत में आकर क्या किया, बाबर ने पहली बार भारत में कहां पर आक्रमण किया और बाबर ने पहला युद्ध किससे लड़ा। दोस्तों, तो पहला राजा जो आया था मुगल वंश का वो था बाबर। और बाबर कहां से आया था? तो बाबर दोस्तों फरगना का निवासी था। फरगना एक जगह है, वहां का निवासी था और ये 12 वर्ष के उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठने वाला पहला और आखिरी शासक था। अब सवाल उठता है कि बाबर भारत कब आया। बाबर 1526 में आया था भारत, उसने पहला जो आक्रमण किया था वो कहाँ किया, कैसे किया और कितना आक्रमण किया, इसके बारे में मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बतलाना चाहूंगा। इसके लिए बाबर 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अब सवाल यह उठता है कि बाबर के 1526 ईस्वी में आक्रमण करने से पहले भारत पर किसकी शासन थी, किस राजवंश की शासन थी। तो दोस्तों, बाबर के मुगल अंपायर के भारत में आने से पहले यहाँ पे लोदी वंश का शासन था और उस समय लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का शासन था। अब बाबर 1526 में भारत आए और उन्होंने आक्रमण किया। तो आक्रमण किया तो वो उन्होंने 4 आक्रमण जनरली हम लोग बाबर के बारे में जानते हैं। अब वह 4 आक्रमण उन्होंने कहां कहां पर किया, उसके बारे में हम लोगों के पास एक शॉर्ट ट्रिक है जो इस प्रकार है। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घाघरा पहना और चला गया। बाबर आया, खाना खाया, चंदा दिया, घाघरा पहना और चला गया। अब सवाल उठता है यह ट्रिक आया कैसे, इस ट्रिक का मतलब क्या है? तो इस ट्रिक का मतलब है बाबर आया, पानी पिया। पानी पिया का मतलब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। और यह कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। अब यह युद्ध, सवाल उठता है कि यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। अब उसके बाद सवाल उठता है खाना खाया। खाना खाया का मतलब होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध जो हुआ था वो जस्ट पानीपत के 1 साल बाद। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि बाबर ने जितने भी लड़ाइयां लड़ी थी सारे में 1 साल का अंतराल था। तो दोस्तों, यह युद्ध जो लड़ा था बाबर ने, खानवा का युद्ध, वो लड़े थे 1527 में। और ये किनके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें इसमें भी बाबर ने विजय हासिल किया। अब उठता है बात चंदेरी, चंदा दिया का मतलब चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो जस्ट मैंने अभी बताया कि 1528 में
1500। बाबर का तीसरा युद्ध जो था वो था चंदेरी युद्ध, जो उन्होंने लड़ा था किनसे? तो ये लड़े थे मेदिनी राय से। मेदिनी राय से दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी एक जगह है दोस्तों, और वह जगह पे इन्होंने लड़ाई किया था। कब? तो 1528 को, और वहां पे भी उन्होंने विजय हासिल किया। अब दोस्तों घाघरा पहना का क्या मतलब है? तो घाघरा का मतलब होता है, घाघरा एक जगह है दोस्तों, घाघरा का मतलब जो हम लोग पहनते वो नहीं, ठीक है दोस्तों। तो घाघरा युद्ध, और यह कब लड़ा गया था दोस्तों? तो ये लड़ा गया था 1529 को। अब यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना के खिलाफ। संयुक्त सेना के खिलाफ बिहार और बंगाल की जो संयुक्त सेना थी दोस्तों, उसके साथ बाबर ने लड़ाई किया था घाघरा का युद्ध 1529 को। तो दोस्तों यह 4 युद्ध आप लोग भी याद रखिएगा। मैंने आपको बाबर की चारों लड़ाई, कहाँ लड़े थे, किन से लड़े थे, ये मैंने आपको बता दिया। कौन विजय हुआ दोस्तों? पहला मैं शॉर्ट में फिर से बता देना चाहता हूँ। पहला जो था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को, खानवा का युद्ध 1527 को, और चंदेरी का युद्ध 1528 को, और घाघरा का युद्ध 1529 को। दोस्तों पहला पानीपत का युद्ध जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा के बीच, और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से, और घाघरा का युद्ध बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना से। तो दोस्तों ये बाबर ही थे जिन्होंने भारत में पहली बार तोप खाने का उपयोग किया। भारत में पहली बार तोप किसने चलाया था? तो बाबर ने चलाया था। और दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना बाबर ने किए थे, और यह जो बाबरनामा था वो तुर्की भाषा में था। तो दोस्तों ये बाबर के बारे में है। अब बाबर की मृत्यु जब होती है दोस्तों, तो उनका एक इच्छा रहता है कि उनको काबुल में दफनाया जाए। जो उनकी इच्छा अनुसार काबुल में उनको दफनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये आज का वीडियो हमारा था मुगल वंश के शासक बाबर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया। इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, किनके बीच लड़ा, इन्होंने और क्या किया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपको मुगल वंश के अगले शासक बाबर के पुत्र हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में दोस्तों मैं कल आपको बताऊंगा। धन्यवाद।